जरा कबूतर दिखाओगे इसमें से निकाल के? क्या बोलते हैं इस कबूतर को? ये हुमर नस्ल है। हाँ। इसको जो रेसिंग पिजन बोला जाता है आजकल। अच्छा। ये देखिए आप। अच्छा। घर की नस्ल है ये। अच्छा, इन्हें बेचते भी हो ये सिर्फ क्या कहते हैं? शौक उड़ाने का, लाने का और उड़ाने का। बेचते नहीं हो? हाँ, बेच भी देते हैं, जैसे बहुत पुराने हो जाते हैं तो बेच भी देते हैं। इन्हीं के बड़े बहन भाई है, माँ बाप है, ये तोड़ रहे हैं, इनकी तोड़ लीजिए आप। नमस्कार, मैं आरिफ जमाल कुतुब मेल के लिए दिल्ली से मेरे मिस्टर मोहम्मद इरफान हैं जो कि देश भर के बहुत सारे कबूतरों का शौक़ पालते हैं और पिछले 10 से 15 सालों तक इन्होंने इस लाइन के अंदर, इस शौक़ के अंदर अपने आप को लगा रखा है। हम यहाँ जानने के लिए इसलिए आए हुए हैं, मैं राइस कॉलोनी है, यहाँ पर इनके पास लगभग कम से कम 100 से ज़्यादा कबूतर हैं जो कि अलग अलग नस्ल के हैं, जिसमें ये बताते हैं कि पटियाला नस्ल का एक कबूतर होता है वो इनके पास ज़्यादा है, और साथ में ये भी है कि ये बहुत सारे कंपटीशन में भी हिस्सा ले चुके हैं जो दिल्ली और दिल्ली के बाहर के कंपटीशन होते रहते हैं, और उन कंपटीशनों में इन्होंने कई बार शामिल होने के साथ साथ अपने कबूतरों की उड़ान को लेकर, उसके रखरखाव को लेकर, उसके सेहत को लेकर कई तरीके के पुरस्कार भी जीत चुके हैं। आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि इनके हाथ में आप ये देखिए, ये कबूतर जो है, कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ये कबूतर, और ये मोहम्मद इरफान हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं और ग्रेजुएट भी हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों का ये मानना है कि कबूतरबाजी जो होती है वो आवारागर्दी होती है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन कुछ शौक़ ऐसे भी होते हैं जो कि लोग अपने शान और शौकत के साथ रखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कबूतर 150 रुपये की कीमत के होंगे, लेकिन इनके हाथ में जो कबूतर है, कबूतर का नस्ल क्या है जी? ये पटियाले हैं, तीतरे। तीतरे। इसकी कीमत क्या है? तकरीबन 3000 रुपये कीमत है इसकी जोड़े की। 3000 रुपये की कीमत का जोड़ा है का जो कबूतर आपको दिखा रहे हैं, जो कि नस्ल मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये जो बता रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नस्ल इनके पास हैं जो कि अपने आप में उल्लेखनीय है, बताने लायक है और जानने लायक है। आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि सिर्फ 3000 की कीमत वाले ही कबूतर नहीं होते, इससे भी ज़्यादा कीमत वाले, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है कि 10 से 15 हज़ार रुपये से ऊपर तक की कीमत तक के भी कबूतर होते हैं। इन कबूतरों की अपनी नस्ल के बारे में जो अब तक की मेरी जानकारी है उसके अंदर ये है कि ऊंची उड़ान चाहिए, उनकी अच्छी सेहत चाहिए, उनकी अच्छी खुराक चाहिए। क्यों इरफान साहब, यही बात है ना? जी बिल्कुल, ये लॉन्ग डिस्टेंस में उड़ने वाले कबूतर हैं, जो कि ज़्यादा दूर जाएगा उसका अच्छा माना जाएगा। कबूतर हैं जो आपने पाल रखे हैं, ये कब से पाल रखे हैं? तकरीबन 12-15 साल से शौक है मैं ये कबूतरों को पालने के लिए क्या कोई ख़ास एहतियात बरतनी पड़ती है? जी, काफ़ी सीखना पड़ता है इसके लिए। जैसे कि इसको उड़ाने का तरीका, हाँ, और जैसे इसके अंदर जड़ी बूटियाँ वगैरह लगती हैं, हाँ, इसको काफ़ी सीखना पड़ता है उस्ताद से, हमारे पार्टी से। कबूतरों को पालना सुना है कि बहुत महंगा शौक़ है। जी और अपने से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इनका, इंसानों से ज़्यादा। जी अपने से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इनका, अच्छा, कबूतरों का। हाँ। और इनको जो इस वक्त सीज़न है दिसंबर का, जनवरी का, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं, देसी घी वगैरह। ड्राई फ्रूट्स और देसी घी। जी। अच्छा, वो उसके लिए ताकत और उसके इनको क्या सर्दी गर्मी का भी असर होता है? जी बिल्कुल, सर्दी में इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि ठंडा मौसम हो गया तो उसमें गर्म से गर्म ज़्यादा चीज़ें दी जाती हैं। ये कौन सी नस्ल के कबूतर हैं? और मेरे पास ज़्यादातर पटियाले हैं पंजाब के। अच्छा, जो सारे पंजाब के कबूतर आए हुए, और इन्हीं की नस्लें ले लेके वो घर के अपने हमारे घर के बच्चे बने हुए,
नहीं बोलते तो हैं लाल ये ज़रफ़ जो सुन के। क्या कोई कबूतर इतने सारे पालने के पीछे क्या कोई कंपटीशन होता है या कोई क्या कहते हैं क्या है क्या इसके पीछे कहानी? क्योंकि भी दिल्ली के अंदर और दिल्ली बाहर बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है कि वो कबूतर उनके बड़े मशहूर हैं। किस बात के लिए मशहूर होते हैं ये? ये एक शौक़ है, समझ लीजिए एक जुनून ही है। शौक़ है कि लोग अच्छे से अच्छा पालना चाहते हैं। अच्छी से अच्छी ज़्यादा वैरायटी, अच्छे से ज़्यादा कबूतर। जैसे किसी को हैदराबादी हो, एक हैदराबादी नस्ल आती है, ये पटियाले हैं मेरे पास, एक घाघरे होते हैं, लाल घाघरे, वो अमरोहा के होते हैं, ये पंजाब के हैं। तो अपना अपना जिसको जो पसंद है, जिसका जिस पे दिल आ जाए। जो लोग कबूतर पालना चाहते हैं या जो कबूतरों के बारे में जानते नहीं उनको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि शौक़ अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बहुत बेकार कर दिया। मतलब कि बदतमीज़ी भी लोग उतर आए, एक दूसरे बदतमीज़ी करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये शौक़ से हट के। शौक़ बहुत अच्छा है, ये नवाबी शौक़ है। ये कबूतरों को आप कैसे पहचानते हो और कबूतर आपको कैसे पहचानता है? देखिए, कोई भी चीज़ पालेंगे आप, चाहे वो जानवर है चाहे परिंदा है, उससे मोहब्बत होएगी आपको। वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे, आपको पहचानेंगे, मालिक को पहचानेंगे। आप दाना पानी उनको अच्छा देंगे, वो आपको पहचानेंगे। कबूतरों की उड़ान कितनी दूर तक चली जाती है? उड़ान समझ लीजिए अभी तो ये तकरीबन हमारा 2.5-3 किलोमीटर जा रहा है। वो तो लड़ने के लिए, जो लड़ियाँ होती है, दो टुकड़ियाँ आपस में लड़ती हैं। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि हमारा उसके पास चला गया, उसका हमारे पास आ गया, अच्छा। तो एक दूसरे को पकड़ लिया। हाँ तो ये तो लड़ाइयाँ होती है। हाँ एक होता है शौक़ दौड़ाने का। हाँ। जैसे तकरीबन हम इसमें मसाला लगाएंगे, तो मसाला क्या होता है? जैसे हमारे उस्तादों ने सिखाया हुआ, जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं, यही आम जैसे हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, यही जड़ी बूटियाँ होती है। कुछ स्पेशल खास होती हैं, अकरकरा वगैरह होता है जैसे दौड़ाने के लिए। तो उसमें यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस करता है, खूब लॉन्ग जाता है कबूतर, तकरीबन 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कबूतर जाता है। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, तो उसको कहते हैं दौड़। जिस पट्टी से जैसे हवा को अपोजिट जाएगा, हवा को चिरता हो जाएगा और हवा को फिर वापस आएगा, वो उसी रास्ते से वापस आएगा, इसको कहते हैं दौड़। इसमें कंपटीशन भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी कप वगैरह भी रखे जाते हैं इसमें। 4 पार्टियाँ 5 पार्टियाँ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जो विनर किस होता है चीज़ का कंपटीशन होता है? सिर्फ जिसका लंबे टाइम पर जाएगा और उसी रास्ते वापस आएगा, कि उसको कहते हैं सीट पट्टी। जिस रास्ते जाना उस रास्ते वापस आना, और जिसका राउंड करके आएगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको ये शौक कैसे पैदा हो गया? शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि भाई का एडमिशन हुआ था जामिया में, तो मैं भी साथ में आता था। मैंने DU से कराया BA पास, और बस ऐसे शौक़ लग गया देखते देखते। अब वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, बस कुछ समय का है, जब तक समय कर रहे हैं। 1 घंटा शौक़ करते हैं इंसानों की तरह से बीमारियां भी तो लगती होंगी? जी, काफ़ी बीमारियाँ लगती है इसमें, काफ़ी हमें दवाइयाँ चलानी पड़ती है। एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, जैसे अभी जो मौसम है, जैसे बर्ड फ्लू चला है, तो उसमें एवर्मेक्टिन टैबलेट आती है, वो दी जाती है। और आपका एंटीबायोटिक है, और आपका कैल्शियम वगैरह है, सब दिया जाता है कबूतरों को। इंसानों की दवाइयाँ जो होती हैं वही इसके साथ में आती है कबूतरों के जी। ये कबूतरों की लाइफ क्या है, यानी कि इनकी ज़िंदगी की जो मियाद कह सकते हो या लाइफ पीरियड है वो कितना है? ये तकरीबन लगा लीजिए आप, कोई 10 साल की भी उम्र भी होती है, किसी की 15 साल की होती है। अच्छा। और लोगों के पास से ज़्यादा के भी है। हाँ। जैसे गिर गया। आपके पास कितनी उम्र तक के आपके पास हैं? मेरे पास तकरीबन 12 साल 10 साल की उम्र के कबूतर हैं। जो आपके पास ही हैं? जी जी जी। 10 से 12 साल 12 साल। इतनी लंबी उम्र तक के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ खास खुराक या इनकी होती ज़िंदगी इतनी है? खुराक दी जाती है, जैसे ताकत इंसान के अंदर भी है, ज़्यादा अच्छा खाएगा तो लॉन्ग लाइफ जिएगा, ऐसे इन कबूतर के अंदर भी है। अच्छा। अच्छे खाने पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, इसकी एज कम से कम 10 साल है। अच्छा। ये घर का बच्चा है हमारे। हाँ। 10 साल की इसकी उम्र है। कब एक अनजान आदमी या एक एक्सपर्ट आदमी क्या पहचान सकता है कि इसकी उम्र कितनी होगी? नहीं, ये तो नॉलेज वाला ही पहचान सकता है जो कबूतर पालता है। इसका फेस से जैसे इंसान को पहचाना जाता है, वैसे कबूतर को भी पहचाना जाता है। जिसको नॉलेज है वही पहचान सकता है। देखिए आप इसमें देखिए बच्चे घर के, सब घर के बच्चे इसके अंदर देखिए आप, निकलेगा नहीं कोई। आपके पास कितने कबूतर हैं? तकरीबन मेरे पास 150-200 कबूतर है। 150 से 200 150 से 200 कबूतर हैं। हाँ। और सारे पटियाले हैं। सारे पटियाले हैं जी।
आप इनकी खुराक के लिए क्या क्या इंतज़ाम करते हैं, खासकर क्या कहते हैं? खुराक इस वक्त जैसे सर्दियों मौसम है, इसमें बादाम है, पिस्ते हैं और देसी घी है और भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी लोग अपना अपना खेल पानी होता है उस्तादों ने जो सिखाया है, तो वो हम लोग इसको देते हैं उधर को सेहत के लिए इसकी, कि ये ज़्यादा दूर तक जाए और अच्छे तंदुरुस्त रहे। तो आपने ये देखा कि ये इरफान साहब जो अपना जो शौक़ है वो कबूतरों का है और बड़ा महंगा शौक़ है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो बादाम और घी, देसी घी, घी का मतलब देसी घी, और इसके अंदर जो बादाम और क्या कहते हैं काजू का जो टुकड़े होते हैं उनका पेस्ट बनाकर और उनके दाने के अंदर जिस तरह के खिलाया जाता है वह उनकी ताकत के लिए और उनको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए। और साथ में ये भी है कि इन कबूतरों की अपनी अपनी वेराइटियाँ होती हैं। इनके अंदर एक रिंग भी पहनाया जाता है जो इनकी अपनी एक पहचान और एक इनके अपने पालने वाले के लिए एक वो होता है कि भाई ये हमारा अपना है या जो भी। और इनके कंपटीशन के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि इनके ऑल इंडिया लेवल के, स्टेट लेवल के कंपटीशन भी होते हैं। उन कंपटीशनों के अंदर प्राइजेस होते हैं और इससे जो पालने वाले लोग हैं उन लोगों की क्वालिटी का भी और उनके अपने रख रखाव का भी जानकारी होती है। कुतुब मेल के लिए मैं आरिफ जमाल, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.